एंड वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। सो ऑफ कोर्स आज हमारा पार्ट 10 आ गया है फुल रिन एंड मार्टिन सीरीज़ का, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस तो हमने पढ़ लिए थे ना बेसिक्स में। प्रोनाउंस क्या होते हैं एक बार फिर भी बता देते हैं। जो प्रोनाउंस हैं वो वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, वो वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, वो वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे 8 टाइप्स के काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। तो चलो जी आगे देखते हैं, टाइप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा? पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो गवर्नमेंट या फिर किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आएंगे मेनली आपके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सब ध्यान से पढ़िए देखिए। सबसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? जहाँ पे पर्सन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन कैसे है? जैसे एक ग्रुप में 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ किससे? आपसे। तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, कितना होता है? फर्स्ट पर्सन जिसके लिए मैं आई और वी यूज़ कर सकती हूँ। आई मतलब सिर्फ मैं, और वी मतलब हम 2 या 3 लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन ऑफ कोर्स यू। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन ही शी दे। ही शी लड़का है, ही लड़की है, शी, और दे अगर कोई ग्रुप है तो। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग जो बोल रहा है। ठीक है, सेकंड पर्सन जिससे बोला जा रहा है स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ से पूरा ये जो आपका फॉर्म है यहाँ से मेन थिंग से स्टार्ट होते हैं। तो देखो ध्यान से समझो, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव केस। हमने ये देखा था ना नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव क्या होता है, और अगर याद नहीं आ रहा है तो अभी जाके वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखो नॉमिनेटिव केस कब होता है, ये केसेस में है। ठीक है, केसेस की जो वीडियो डली हुई है द नाउन केस के नाम से है। ठीक है, अब देखो नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव। अगर फर्स्ट पर्सन है मतलब आई या वी है, ठीक है, तो ये है आपकी सिंगुलर की सीरीज़। ठीक है, और ये है आपकी प्लूरल की। ठीक है, तो नॉमिनेटिव में सिंगुलर है मतलब ऑफकोर्स आई यूज़ करोगे, प्लूरल है मतलब वी यूज़ करोगे। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव मतलब ऑनरशिप दिखाते हैं, तो माई माइंड सिंगुलर दिखाएगा, एंड आर्स प्लूरल दिखाएगा। एक्यूजेटिव में मी सिंगुलर दिखाएगा, एंड अस प्लूरल दिखाएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव क्या? आई, वी, फिर माई, माइंड, आर्स, मी, अस। ठीक है, ये गया फर्स्ट पर्सन का। अब आता है सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन में क्या है? सेकंड पर्सन में प्लूरल एंड सिंगुलर मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव में क्या रहेगा? नॉमिनेटिव में भी यू, एक्यूजेटिव में भी यू। ठीक है, बस पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा आपका योर, योर्स। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? योर, योर्स। ठीक है, याद रखना सेकंड पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल दोनों सेम होते हैं। नॉमिनेटिव में यू, पॉजिटिव में योर, योर्स, एंड एक्यूजेटिव में यू। फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके जेंडर्स में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, और जो ऑल मतलब जो प्लूरल फॉर्म होगी वो सबकी सेम होगी। तो देखो मस्कुलाइन में क्या होगा? नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव, ही, हीज, हिम, ही इज हिम। फेमिनाइन में क्या हो जाएगा? शी, हर, हर्स, हर, शी, हर, हर्स, हर। न्यूट्रल में क्या हो जाएगा? इट, इट्स, इट्स, इट। इसकी भी मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर्स के मतलब जो टाइप्स है जेंडर्स के, इसकी वीडियो भी पोस्ट हो चुकी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज़ उसको देखें। ठीक है, फिर ऑल मतलब प्लूरल फॉर्म में क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में नॉमिनेटिव में दे, पॉजिटिव में देयर, देयर्स, एक्यूजेटिव में देम। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टेबल को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो, फिट कर लो। ठीक है, चाहे तो इसको क्रैमिंग कर लो इस पूरे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के फॉर्म्स की। ठीक है, अब देखो जी नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर ना? ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की नॉमिनेटिव, पॉजिटिव, एक्यूजेटिव में कैसे क्या होते हैं, कैटेगरी होती है, और सिंगुलर, प्लूरल में आप उसको कैसे यूज़ करोगे। अब देखो जी नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स क्यों डाल दी? क्योंकि पॉजिटिव नेम आए ना, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स ये पहले बता चुके हैं। फिर दोबारा से देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में क्या है? माई, आर, योर, ही इज़ देयर। माई, आर, योर, ही इज़ देयर, ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। माई,
आर, योर, ही इज़, देयर। मतलब जहाँ पे हमने वो पोजेसिव रेस देखी थी ना प्रोनाउंस में, वो ये वैसे ही है, ये कुछ एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब देखो द प्रोनाउन इट इज़ यूज, बहुत ज़्यादा बार समझ में नहीं आता कि इट कहाँ यूज़ करो। तो हाँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इट को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसके साथ नहीं, कुछ और चीज़ों के साथ भी करते हैं। अब देखो कैसे, थिंग्स विदाउट लाइफ, सबसे फर्स्ट ऑफ कोर्स जो मेन है, थिंग्स विदाउट लाइफ के साथ हम इट यूज़ करते हैं। एनिमल्स जो कॉमन जेंडर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ बोला डॉग, राइट, या मैंने सिर्फ बोला कैट, तो हमें नहीं पता चल रहा ना, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। बट अगर मैं बोलूँ हॉर्स और मैं बोलूँ मेयर, तो पता चल रहा है ना। तो आपको इस चीज़ से याद रखना है, जब एनिमल्स के बारे में बात हो रही है और कॉमन जेंडर की बिना है, मतलब आप इट यूज़ करोगे। चाइल्ड आ रहा है तो कॉमन जेंडर यूज़ करोगे, मतलब ये भी आपका कॉमन जेंडर में आ गया। जैसे ये चाइल्ड आता है, ठीक है, तो चाइल्ड हमें नहीं पता ना गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, ठीक है, तो कॉमन जेंडर में आ गया। तो उससे पहले भी आप इट यूज़ करते हो, मतलब पर्सन्स और एनिमल्स दोनों के केस में अगर कॉमन जेंडर आता है तो इट यूज़ किया जाता है, अगर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा जेंडर है, ठीक है। रिफर टू सम स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को रिफ़र करने के लिए, मतलब कोई स्टेटमेंट बोली है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट बोली है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इट इज़, इट, ठीक है। अगर वेदर या टाइम के बारे में बता रहे हो तो इट ही यूज़ करोगे, वेदर और टाइम के लिए भी इट ही यूज़ किया जाता है। अब कलेक्टिव नाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कैसे, और इसमें कहाँ से आ गया, पर्सनल प्रोनाउंस में आएगा, एक बार समझो, क्योंकि इसमें आपका नॉमिनेटिव, पॉसेसिव एंड एक्यूजेटिव केस हमें यूज़ करना है। कलेक्टिव नाउन अगर वन वे में यूज़ कर रहा है तो वो सिंगुलर होता है, और अगर डिफरेंट वे में हो रहा है तो वो प्लूरल होता है। क्या, वन वे में सिंगुलर एंड डिफरेंट वे में प्लूरल। अब इसका मतलब क्या है, अगर सारी जो मतलब एक कलेक्टिव नाउन है जहाँ पे मतलब सारे ग्रुप आ रहा है, अगर वो किसी एक ही बारे में बात कर रहे हैं या एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा। और अगर डिफरेंट आ गए हैं, मतलब वो उनके व्यूज़ डिवाइड हो गए हैं या वो डिफरेंट एज अ ट्रीट किए जा रहे हैं, तो प्लूरल आता है। अब कैसे, देखो एग्जांपल से समझो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, मतलब कुछ समय बाद ज्यूरी थी, उन्होंने क्या, अपने वर्डिक्ट मतलब अपना फैसला सुना दिया। तो यहाँ पे देखो ज्यूरी तो भाई प्लूरल होता है, तो हमने यहाँ पे इट्स क्यों यूज़ करा, ठीक है, द ज्यूरी, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा उनका जेंडर कौन सा है, इसलिए हमने इट्स यूज़ करा। लेकिन इट्स क्यों यूज़ करा, यहाँ पे तो इट यूज़ होना चाहिए था ना, इट्स क्यों यूज़ करा। तो देखो यहाँ पे हम सिंगुलर इन्हें ट्रीट कर रहे हैं, क्यों। अब देखो पूरी ज्यूरी ने एक ही केस पर तो वर्डिक्ट दी है ना, तो केस वन वे में, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर के लिए आपने इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करा है, इट्स यूज़ करा है, नहीं तो आप यहाँ पे इट यूज़ करते, ठीक है। अब देखो जी, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब देखो यहाँ पे भी ज्यूरी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे भी ज्यूरी है ना, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, देयर यूज़ करा है। क्यों यूज़ करा है, देखो, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, उनके ओपिनियंस डिवाइड हो गए, मतलब पर्सन भी तो डिवाइड हो गए, और पर्सन डिवाइड हो गए तो अब डिफरेंट पर्सन्स आ गए हैं जिनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसलिए क्या यूज़ हुआ, देयर यूज़ हुआ। क्या यूज़ हुआ, देयर यूज़ हुआ। आई थिंक इट्स क्लियर, अब समझ में आ गया। कलेक्टिव नाउन वन वे सिंगुलर, डिफरेंट वे प्लूरल, ठीक है। अब बहुत मेन थिंग, इसमें ज़्यादातर से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, तो प्रॉपरली देखो, अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट, जैसे हम बोल रहे हैं एक काम कर, तू भी हमारे साथ चल, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे मतलब पहले मैं खुद को प्रियोरिटी दूँ, मतलब वी को, या फिर यू को प्रियोरिटी दूँ, ठीक है। मतलब आप पहले किससे सेंटेंस स्टार्ट करोगे, इसमें भी क्या होता है, एरर निकलता है। तो देखो अरेंजमेंट, जो नॉर्मल अरेंजमेंट होते हैं सेंटेंसेस की, वो क्या करते हैं, पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे, फिर थर्ड पर्सन लेंगे, और फिर आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन मतलब यू, ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन मतलब दे, ठीक है, या ही, शी, इट, और फर्स्ट पर्सन मतलब आई या वी, ठीक है। देखो सेंटेंस देखो, यू, ही एंड आई, ठीक है, आर गोइंग टू द स्कूल, तो देखो पहले ही क्या आया, यू आया, सेकंड, थर्ड आया मतलब थर्ड पर्सन ही, एंड फर्स्ट पर्सन आया आई, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि नॉर्मल सेंटेंस की अरेंजमेंट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऐसे की जाती है। बट एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, जहाँ पे नेगेटिविटी आ जाए सेंटेंस में, किसी मिस्टेक या गिल्ट की वजह से, तब ये अरेंजमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन गई नंबर्स के, फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन, ठीक है।
क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कभी भी गलती हुई है आपसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गलती हुई तो सामने वाले बोल दो इसने करा, इसने करा, इसने करा। नहीं, जब भी गलती होगी तो पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, देन सेकंड पर्सन को दोगे, देन थर्ड पर्सन को दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो फटाफट से, आई, यू एंड ही हैड ब्रोकन द विंडो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है ना, ठीक है, मिस्टेक है ना, ठीक है, टूट गया ग्लास, तो जिनसे टूटा, 3 लोगों से टूटा, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा आई, देन सेकंड पर्सन आएगा यू, एंड देन थर्ड पर्सन आएगा ही, ठीक है। नॉर्मल अरेंजमेंट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मतलब 2 3 1 होती है। और जब नेगेटिविटी की बात आ जाए तो यही आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाता है अरेंजमेंट का, ठीक है। इट्स क्लियर, अरेंजमेंट का कभी मत भूलना, बहुत मेन है ये। अब उसके बाद नेक्स्ट, और ध्यान से देखो, ये बहुत मेन रूल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है, मतलब ये सेशन बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। ओके, मैं कह रही हूँ ना, अब जितने भी सेशंस आएंगे बहुत मेन सेशंस आएंगे, बहुत कीन पॉइंट से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मतलब शेयर करो यार, जिनके लिए यूज़फुल होगा उनको भी तो मिलनी चाहिए ना, है ना। तो शेयर करते रहो, क्या पता किसी नीडी पर्सन के पास पहुँच जाए। ओके, अब देखो, 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं जो जॉइंड हो रहे हैं किससे, सबसे पहले एंड से, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स जो जॉइन किससे हो रहे हैं, एंड से, तो आप वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे, बोथ सीता एंड सविता आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम, तो दोनों थी ना, तो दोनों हैं तो प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है। 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय, अगर एंड से जॉइन हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, बोथ सीता एंड सविता टायर्ड, दे हैव गॉन होम। अब यही चीज़ एंड, दोबारा एंड आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ गया कि रिफर टू सेम पर्सन। अब यहाँ पे किसी एक ही पर्सन के बारे में आप बोल रहे हो, तो एक ही पर्सन है ना, भले ही उसके बारे में चलो 2 बोल रहे हो, लेकिन पर्सन तो एक ही है ना। जब पर्सन एक है तो आप सिंगुलर प्रोनाउन ही तो यूज़ करोगे ना, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन। अब देखो, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब अपनी ड्यूटी से वो क्या है, इतना वफादार नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही लेज़ी टाइप का, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे ही इज़ यूज़ हुआ, आपने देखा यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ही इज़ यूज़ हुआ। अब देखो, हमने पहले भी सेशन में पढ़ा था ना, जब हम आर्टिकल्स में पढ़ रहे थे कि द जब दोनों नाउन्स के साथ आता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के साथ, अगर दोनों के साथ आता है इसका मतलब वहाँ पे 2 पर्सन है अलग अलग, लेकिन अगर एक ही फर्स्ट वाले पर्सन की पहले आ रहा है इसका मतलब वो दोनों इंसान एक ही है। तो यहाँ पे हमें द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, इससे पता चल रहा है कि ये एक ही पर्सन है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज नहीं होना ये जानने में कि सेम पर्सन, हमें कैसे पता चल रहा है। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पिछली वाली वीडियो को जाके देखो, इस पर प्रॉपर रूल्स मैंने बताए हैं, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, तो इसलिए ही इज़ यूज़ हुआ। अब दोबारा एंड आ गया, लेकिन एंड में क्या एक्सेप्शन आ गया कि वो प्रिसीड हो गया ईच एंड एवरी से, किससे प्रिसीड हो गया, ईच एवरी, अरे बाप रे, प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, या फिर एंड से पहले ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए, तब भी वो चीज़ सिंगुलर होगी, भले ही एंड आ रहा है। अब देखो, ईच का मतलब क्या होता है कि हर एक, ठीक है, और एवरी का क्या मतलब होता है, किसी ग्रुप में से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज गोइंग टू हीज ऑडिटोरियम, ठीक है, अपने ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जा रहा है और हर एक टीचर जा रही है, भले ही एंड आ रहा है, लेकिन जहाँ पर भी सेंटेंस ईच या एवरी से क्या है, प्रिसीडेड है और एंड आ रहा है, तो भी आप सिंगुलर यूज़ करोगे। मतलब सिर्फ एंड देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्या क्या चीज़ें देखनी है, सेम पर्सन को रिफ़र नहीं कर रहे, कैसे देखोगे, अगर एक के पीछे लगा है तो सेम पर्सन है, अगर दोनों के पीछे आर्टिकल्स लगे हैं, दोनों नाउन्स के पीछे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो डिफरेंट पर्सन्स हैं, ठीक है, क्लियर। और एंड ईच एवरी से प्रिसीडेड है तो वैसे सिंगुलर ट्रीट होगा। अब देखो, और आइदर और नाइदर नॉर और सिंगुलर। अब देखो, और, ठीक है, और का मतलब क्या है, कोई एक, ठीक है, आइदर और भी यही शो करता है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, नहीं तो ये, और नाइदर नॉर, ना ही ये ना ही वो, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये तो भाई आपको खुद ही बता रहे हैं कि इनको ऐसा सिंगुलर ट्रीट करना है। तो देखो, आइदर सीता और सविता फॉरगेट टू टेक हर पर्स, तो यहाँ पे देखो सीता सविता 2 नाम आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक भूला है ना, तो आप हर किससे यूज़ कर दोगे, ठीक है। आप प्लूरल फॉर्म या दे कैसे यूज़ कर दोगे, देम कैसे यूज़ कर दोगे, ठीक है। आइदर सीता और सविता फॉरगेट टू टेक देयर पर्स आएगा, नहीं, हर पर्स आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक भूला है ना, दोनों तो नहीं भूले ना। आइदर सीता और सविता, इसका मतलब क्या है, या फिर सीता या फिर सविता अपना पर्स लेना भूल गए हैं,
ठीक है, तो क्या होगा, कोई एक भूला है ना, तो इसलिए क्या सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। अब देखो आज की वीडियो का जो फाइनल रूल है वो देखो, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइंट आ रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब यही चीज़ क्या हो गया कि एक वहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है और एक सिंगुलर नाउन आ रहा है, और किससे ज्वाइन हो रहा है, और या फिर नॉर से, और या फिर नॉर से। तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले तो एज अ सिंगुलर ट्रीट करो, सबसे पहले उसको सिंगुलर ट्रीट करो और फॉलो करो नियरेस्ट वन को, मतलब सिंगुलर तो ट्रीट करना है। और सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है, और नॉर से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और 2 सिंगुलर नाउन्स हैं तो फॉलो करो नियरेस्ट वन वाले से। मतलब जैसे देखो एग्जांपल से समझो, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, ठीक है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, या फिर मैसेंजर, ठीक है सॉरी, या फिर मैनेजर या फिर उसके असिस्टेंट्स फेल हो गए हैं। अब देखो आइदर द मैनेजर, मैनेजर आया फिर असिस्टेंट्स आए, तो देखो मैनेजर यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन आ रहा है, ठीक है, सिंगुलर नाउन आ गया, और हीज असिस्टेंट्स प्लूरल नाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या करा, नियरेस्ट वन वाले को फॉलो करा, नियरेस्ट वन वाले को फॉलो करा। यहाँ पे क्या आया, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, या फिर आप उन्हें एज अ सिंगुलर ट्रीट करोगे, ठीक है, और या फिर आप उन्हें क्या करोगे, नियरेस्ट वन से फॉलो करोगे, ठीक है, या फिर उनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करोगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे आप हीज़ भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, आइदर द मैनेजर और हीज असिस्टेंट्स, हीज असिस्टेंट्स है ना नियर वन, तो हीज असिस्टेंट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आया है, देयर आया है, हीज असिस्टेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या आया है, देयर आया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो एक बार देखो दोबारा, 2 और मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो रहे हैं एंड से, तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, एंड से तो ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन सेम पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, एंड ही आ रहा है लेकिन ईच एवरी से प्रिसीडेड है तो सिंगुलर हो जाएंगे, और आइदर और नाइदर और से ज्वाइन हो रहे हैं तो भी सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, और प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन अगर एक प्लूरल है एक सिंगुलर है और ज्वाइन हो रहे हैं और या नॉट से, ठीक है, और या नॉट से, तो उन्हें या फिर आप सिंगुलर ट्रीट करो या फिर जो नियरेस्ट वन वाला है उसके साथ फॉलो कर दो। यहाँ पे हमने नियरेस्ट वन वाले को, मतलब इन दोनों ही कंडीशंस में आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना आज का सेशन यहीं पे फिनिश करती हूँ, और ऐसी ही वीडियोस जो आपके लिए यूज़फुल हैं मैं पोस्ट करती रहूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो मोटिवेशन मेरे को सब्सक्राइबर्स के बढ़ने से एंड व्यूज़ के बढ़ने से मिलने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश। ओके, बाय।